मैं आपको इस डैम के बारे में बताऊं भाई। तो ये डैम भी दुर्गावती ही नदी पर बनी हुई है। दुर्गावती नदी जो है वो कर्मनाशा नदी की ट्रिब्यूटरी है, और जो कर्मनाशा नदी है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और इस जो डैम है इससे मतलब मेनली फ़ायदा जो कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट को ही मिलता है, और उसी के लिए बनाया भी गया है ये वाला। और इसका जो क्या बोलते हैं, जो नींव रखा गया था इस डैम का, ये जगजीवन राम के समय रखा गया था 1976 के आसपास में। तो भाई मांझर कुंड, धुआं कुंड, गीता घाट और महवा वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल पड़े एक और खूबसूरत मंजिल की तलाश में। और वो मंजिल थी दुर्गावती डैम, जिसे करमचट डैम भी बोला जाता है। यह डैम सासाराम से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, और यहाँ आने का रास्ता कुदरा, चेनारी और मल्हीपुर के रास्ते से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। आप लोग तब तक हरे भरे खेत, साफ नीला आसमान और कैमूर रेंज की खूबसूरत पहाड़ियों को निहारें। मिलते हैं थोड़ी देर। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं दुर्गावती डैम, और अभी जा रहे हैं हम लोग इसके नीचे की तरफ। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ डैम के एकदम पूरा नीचे वाले हिस्से में। तो ये देखो, ये रहा रिजर्वर। और भाई सही में एक खूबसूरती देखोगे ना, एकदम एकदम मन मोह लेगा। ये देखो भाई, ये है कुछ ऐसे नज़ारे। और मैं आपको इस डैम के बारे में बताऊं भाई। तो ये डैम भी दुर्गावती ही नदी पर बनी हुई है। दुर्गावती नदी जो है वो कर्मनाशा नदी की ट्रिब्यूटरी है, और जो कर्मनाशा नदी है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और इस जो डैम है इससे मतलब मेनली फ़ायदा जो कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट को ही
मिलता है, और उसी के लिए बनाया भी गया है ये वाला। और इसका जो क्या बोलते हैं, जो नींव रखा गया था इस डैम का, ये जगजीवन राम के समय रखा गया था 1976 के आसपास में। और मैं कब से सोच रहा था कि यहाँ पर तो आना है, यहाँ पर आना है। एकदम क्या बोलते हैं, मनमोहक वाले नज़ारे हैं। देखो जो छोटा छोटा कहीं कहीं है ना, ऐसा बीच में घास फूस हो गया ना, एकदम टापू जैसा लग रहा है, आइलैंड जैसा, रिवर आइलैंड जैसा। जब हम लोग ऊपर से आ रहे थे तो दिख रहा था। और ये देखो वहाँ से शुरू होके वहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये वाला तो गेट बंद है कि आप कोई मतलब बाहर ना आ पाए। अभी सीन क्या है ना कि अभी पानी बहुत ही ज़्यादा है। अभी बारिश का मौसम था, सितंबर अभी है, तो पानी मतलब यहाँ तक आ जाता है, तो इसलिए इसको बंद किया हुआ है कि कोई इधर आए। और स्विमिंग वुमिंग तो पूरा बैन है इसमें, कोई मतलब वही कि जान जोखिम में ना डाले उधर। और हम लोग भी तो वहीं कर रहे हैं वैसे। इधर ये वाला बंद किया था, इधर से बंद था रास्ता, वैसा आ गए। पर हम लोग स्विमिंग वुमिंग नहीं करेंगे, नहाएंगे वहाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा देखने के लिए और क्या बोलते हैं, इंजॉय करने के लिए आए हैं हम लोग। वैसा कुछ इरादा नहीं है कि पानी में छलांग लगाएंगे। और यहाँ से देखो ये तो अभी मैं आ गया हूँ दुर्गावती डैम के एक दूसरे वाले हिस्से में। इधर से पूरा झाड़ियाँ लगी हुई हैं, जंगल टाइप का है, और यहाँ से ऐसे है नज़ारे। और ये देखो भाई पहाड़, कैमरा में ना बहुत ही छोटा दिख रहा होगा ये वाला, पर जब हम लोग रोड पे थे ना, इतना स्टीप स्लोप था ना, कम से कम हमको लग रहा है 4 किलोमीटर तो होगा, 4 किलोमीटर लंबा ऊंचाई इसकी। और सबसे मज़ेदार बात है ना भाई अभी का, कि मतलब आसमान पूरा साफ़ है, तो इसका खूबसूरती और ही ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। तो इसका खूबसूरती और ही ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, खुला आसमान, साफ़ आसमान, एकदम पूरा नीला है। और इधर मतलब अच्छा प्लेस है। और यहाँ अगर आ रहे हो ना, तो यहाँ आने का तो बेनिफिट्स तो है कि एक तो तुम डैम घूम लोगे, और उस पहाड़ी पे वो वाला सामने जो दिख रहा उस वाले पहाड़ी पे शेरगढ़ फोर्ट है, जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। वो मतलब जो फोर्ट है ना भाई, पूरा ही पूरा अंडरग्राउंड है। यहाँ से देख लो, कोई इमेजिन भी नहीं कर पाया कि ऊपर फोर्ट होगा। सीधा जैसा पहाड़ जैसा दिख रहा है, कहीं कुछ जैसे होता है ना कि फोर्ट में टॉम बम ऊपर रहता हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है उधर। तभी वहाँ भी जाएंगे। और एक बगल में करमचट वाटरफॉल भी है। और इसको ना, ये जो दुर्गावती डैम, इसको करमचट डैम भी बोलते हैं। और उसका पीछे जो कारण ये है कि बगल में करमचट गांव है, इसे मतलब लगा हुआ, तो उसी के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। और एक वाटरफॉल भी है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। तो ये वीडियो हमको लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया लंबा, तो भाई इस वीडियो का यहीं पर करते हैं समाप्ति। और जो अगला डेस्टिनेशन होगा, मे बी शेरगढ़ फोर्ट या फिर जो वाटरफॉल बता रहा था मैं, तो उसका हम लोग अलग से शुरुआत करेंगे।
है।